नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूं। उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए हिंदी की एक, इसको रामबाण आप वीडियो कह लीजिए या मैराथन वीडियो कह लीजिए, कुछ भी नाम दे लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो नाम दे लीजिए, वो लेके आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फर्म है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, तो जो आपका स्पेशली जो जेबीटी टेट आ रहा है उसमें आपके 20+ मार्क्स ईजिली आ जाएंगे 30 में से। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो 25+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी श्योरिटी है। इसके अलावा जो आपका जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है उसमें भी आउट ऑफ 25 जो है आपके 20+ क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होंगे या ऐसे मिलते जुलते आएंगे। इसके अलावा जो आपका एचपी पुलिस एग्जाम है वहाँ पे भी यहीं से हिंदी सेक्शन जो है वो आपका रिपीट होने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, बिना स्किप किए देंगे, और जो है नोट्स बना लें। पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देख रखी हैं, आज की इस एक वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। कल की वीडियो जो है वो मैंने स्पेशली इंग्लिश सेक्शन के लिए बनाई थी, जहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, साइनोनिम एंटोनिम्स वगैरह हों। तो उसके जो है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट के, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस अगर आपने और देखनी है तो आप साइकोलॉजी की वीडियो देखिए, जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जो आपका दिल कर रहा है वो देखिए, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखिए पहले चलते हैं, वीडियो लंबी रहने वाली पहले बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जस्ट लाइक आपके लिए जो लास्ट टाइम कैप्सूल होता है वैसे समझ लीजिए, बहुत यूज़फुल रहने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य द्वारा अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान। ठीक है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के जो हैं वो कितने प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। ठीक है, देख लीजिए। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत तथा नेपाली की लिपि भी यही है, देवनागरी है। इसके अलावा जो है वो अगर हम और बात करें तो आपका जो है वो पंजाबी की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी है, कई बार पूछा जाता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा जर्मन की रोमन है। उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है। चीनी की लिपि जो है वो चित्रलिपि है। बांग्ला की लिपि बांग्ला है। अरबी की अरबी है। लेकिन आपसे जो उर्दू की पूछी जाती है, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी का जन्म जो है वो आपका संस्कृत से हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 343। आपका एक नंबर यहाँ से कन्फर्म हो गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आगे हिंदी की बोलियां और कहाँ बोली जाती हैं आप देखेंगे। अवधी बोली जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में, हरियाणवी जो है हरियाणा में, कुमाऊनी या गढ़वाली आपके उत्तरांचल या उत्तराखंड, ब्रज आपके उत्तर प्रदेश में, राजस्थानी राजस्थान में, बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ से ये देख लीजिए कि ब्रज, बुंदेलखंडी और जो अवधी है वो उत्तर प्रदेश में, बाकी सारी जो है वो आप याद रख सकते हैं। तो अगला देखते हैं, भाषा की जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण, एक नंबर यहाँ से आता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन, एक नंबर यहाँ से आता है। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुण जो व्यंजन है वो 2 हैं, ड़ और अड़। ठीक है, ड या ड, इसको ड भी पढ़ते हैं या ड या ड। स्वरों के कितने भेद हैं, स्वरों के आपके जो हैं वो मेनली 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ह्रस्व उच्चारण में सबसे कम समय अ, ई, उ तथा री 4 होते हैं। दीर्घ उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना, 2 टाइम्स जो है दुगुना लगता है। ठीक है, और इसमें जो है वो तिगुना लगता है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 7 होते हैं। प्लुत जिनमें तिगुना समय लगता है। ऐसा जब हम कई बार करते हैं ना कि किसी को पुकारने के लिए, जोर से गाने के लिए रोने के समय प्रयोग, राम, हे राम, ओम, जैसे हम कई बार ज़्यादा लंबा उच्चारण करते हैं तो वो ये होते हैं। आगे व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 हैं। कितने, क से लेके म तक। जो आपका कवर्ग है वो आता है आपका कंठे। यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के आते हैं, तो इस जो सेक्शन को ध्यान से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। कवर्ग आपका कंठे, चवर्ग तालव्य, टवर्ग मूर्धन्य, तवर्ग दंते, पवर्ग ओष्ठ। ठीक है, आप इसको जो पहले नामों से जो ट्रिक बना सकते हैं कि कुत्ता, मूर्ख या मूर्ख, दाऊ, या ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक जो है बना सकते हैं। अगर आपको जो हो ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको जो है वो ट्रिक्स के साथ जो है पूरी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक के, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। जो मेरे नोट्स हैं वो बने हुए वो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा। आगे देखते हैं, जो आपके दूसरा आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ऊष्म क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊष्म एक या अंतस्थ का एक, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो लिख लीजिए श, श, स और ह। ठीक है, अघोष
अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जो आपके प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष होता है। घोष आपका होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण दूसरा, चौथा व्यंजन। आगे देखते हैं संज्ञा के जो है वो आपके 5 प्रकार होते हैं। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को आप सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैं, तुम, वह आदि। संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, आपको पता है। आगे देखते हैं हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। केवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या क्या है? 11। कौन सा? मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, ये हो गए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम आपका आता है, और दूसरा आता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक के 3, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुषवाचक क्या होता है? जो मतलब किसी स्त्री या पुरुष के बदले में आता है, जैसे मैं, हम, तुम्हारा या किसी के नाम में आता है। दूसरा आता है आपका निजवाचक। निजवाचक मतलब जिसमें जो है कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है, जैसे आप, अपना, मेरा आदि। निश्चयवाचक में जो है वो आपका सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, निश्चित वस्तु का जो बोध होता है उसको निश्चयवाचक बोलते हैं। यह, ये, वह, वे, यही, वही। और जो आपका अनिश्चयवाचक होता है उसमें जो है किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ, किसी, किसी का आदि। संबंधवाचक की अगर हम बात करें तो जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें जो है आप संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसका, जैसा, वैसा, उनका, जेती। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको पता है कि प्रश्न जो है पूछा जाता है, जो, कोई, सब, कोई, क्या, जो कुछ इत्यादि, जो है इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। आगे देखते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। 4 प्रकार हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। सुन लीजिए, गुणवाचक जिससे मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, जैसे मैं मीठा आम लूंगा या काला भालू नाच रहा, जिससे किसी क्वालिटी का पता चले। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका परिमाणवाचक जो है वो आपका दूसरा परिमाणवाचक आता है, जिससे मतलब आपका जो है वो किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा बहुत, 2 मीटर, 1 किलो आदि, उसको परिमाणवाचक बोलते हैं। जो आपका संख्यावाचक आता है जिससे संख्या का बोध हो, जैसे 1, 2, प्रथम, दुगुना आदि। सार्वनामी आपके कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द जो हैं वो संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताएं। वे हिरण जा रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। ये जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण जो है वो होते हैं। क्रिया की बात करें तो 2 मेन भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक कौन सी होती है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे बच्चे हंस रहे हैं, शिवम तेज भागता है, भागता तो है तेज लेकिन कौन? शिवम। कर्ता पर जो है वो फल पड़ता है। कर्मक क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है, जैसे रीना ने काम कर लिया। क्या किया? काम कर लिया। राम गाड़ी चला रहा है, चला तो रहा है लेकिन क्या? गाड़ी। ठीक है, जो आपका अकर्मक है इसके 2 प्रकार होते हैं, कर्मक के जो हैं वो आपके 3 प्रकार जो हैं वो रहते हैं। अगला, अगर अकर्मक क्रिया के जो अगर हम भेद की इसकी बात करें अकर्मक की, तो अकर्मक के कौन कौन से होते हैं आपके? पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। कर्मक की बात करें, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये जो है वो आपका ये क्रिया के बाद जो भेद आगे वाच्य क्या होता है आपका? वाच्य क्रिया का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। मतलब आपको पता चलता है कि किसकी प्रधानता है। 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्तृवाच्य कौन सा होता है? जिसमें क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्ता से होता है, जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिया सीधा जो है वो आपकी सब्जेक्ट या कर्ता से जुड़ी होती है। कर्मवाच्य जिसमें जो है क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्म से आपका जो है वो एक्ट से होता है कि क्या हो रहा है। लड़कियों द्वारा झूला झूला जाता है, झूला तो झूले लेकिन क्या? झूला झूला जाता है। भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता और आकेश से उठा नहीं जाता है, भाव जो है वो व्यक्त कर रहा है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन है आपके वचन आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार जो है वो आपका कर्तृवाच्य का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेषण का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वचन से जो है वो आपको क्वेश्चन आ जाता है। 2 प्रकार होते हैं, एक वचन या बहुवचन। एक वचन जैसे मतलब एक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो, घोड़ा, बच्चा, पुस्तक। बहुवचन जैसे घोड़े, बच्चे, पुस्तक, बहुत सारी वस्तुओं के होने का जो है वो आपका बोध हो। ठीक है, और जो है वो आपका कई बार हम रिस्पेक्ट देने के लिए आदरणीय व्यक्तियों के लिए जो है वो बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी कल आगरा जाएंगे, या जैसे जो है इत्यादि। आगे देखते हैं, अगर शब्द विचार की बात करें तो शब्द विचार जो है वो आपके निम्नलिखित तरह के होते हैं।
स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? तत्सम। तत्सम जो है वो संस्कृत के ज्यों के त्यों जो यूज होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। जल, चंद्र, वृक्ष आदि। तद्भव जो मतलब संस्कृत के परिवर्तित होकर जो है वो आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में जो है वो यूज होते हैं। चांद, दूध, खेत। देखिए चंद्र पहले बोलते थे, आज की डेट में चांद बोलते हैं। दूध को पहले दुग्ध बोलते थे, आज दूध बोलते हैं। जो वृक्ष है, वृक्ष को आज की डेट में पेड़ बोलते हैं। तो आपके तद्भव आ गए। देशज जो सदियों से जो है वो एज इट इज यूज हो रहे हैं, अभी भी ऐसे यूज होते हैं, जैसे खटिया, पगड़ी, छोरा आदि। विदेशज शब्द अगर हमने देखने हो तो आपके जो है, एक सेकंड रुकिए, विदेशज शब्द जो हैं वो ये हैं आपके, जैसा आपको यहाँ पे लिख रखा है कि भारत में समय समय पर पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुगल, चीनी लोग आए। इससे मतलब जो वहाँ से देखिए वहाँ का कल्चर जब आता है तो ऑब्वियस है हर एक कंट्री अडॉप्ट करती है। इंग्लिश के कुछ शब्द जैसे आपके इंजीनियर, कॉलेज, कार, गैस, क्लर्क, टॉफ़ी, बेंच, इंच, मिल, आप इनको जो है वो पॉज करके लिख सकते हैं। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप इनको, मैं इनकी आपको ट्रिक बताता हूँ। आप इन सारे जो आपके शब्द हैं ये मेन है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप एक बार लिख लीजिए, 8 से 10 दिन लगातार इनको देखिए, उसके बाद आपको जो है कन्फर्म याद हो जाएंगे। अरबी के कुछ शब्द पूछे जाते हैं जैसे इंसाफ, इशारा, औरत, कसम, कानून, खत, जुर्माना, हिसाब, मरीज, किस्सा, मस्जिद, फसल, नुकसान आदि जो पूछे जाते हैं। फारसी के पूछे जाते हैं आदमी, आसमान, खराब, खून, गुब्बारा, गुलाब, शहद, बदमाश, दीवार, दरवाजा। पुर्तगाली के पूछे जाते हैं जैसे कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, संतरा, साबुन, बाल्टी, तंबाकू या कमीज। तुर्की के पूछे जाते हैं तोप, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, गोली, बंदूक। और फ्रांसीसी के अंग्रेज, कारतूस जो है वो मेन आता है। चीनी के चाय, लीची, पटाखा जो है वो मेन आता है। और जापानी का क्या होता है आपका? रिक्शा। और जो अगर संकर शब्द की बात करें, जो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों को जोड़कर जो बनाए जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। संकर शब्द जो है वो कहा जाता है जैसे रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, टिकट जमा घर। टिकट आपका इंग्लिश है और घर जो है हिंदी है। ऑपरेशन, कक्ष, ठीक है, ऑपरेशन जो है वो इंग्लिश है, कक्ष जो है वो हिंदी है। तो घड़ी, साज इत्यादि जो है वो जोड़ के बनाए गए हैं। अब पुराने जो हैं वो आपके उसके ऊपर चलते हैं। रचना के आधार पर जो है वो आपके कुछ शब्द हैं जैसे रूढ़ शब्द वो होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं तथा खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनको जैसे रात, सुबह और समय। यौगिक आपके दो या अधिक शब्दों के मेल से जो बने होते हैं और खंडों में विभाजन हो जाता है। दूतावास, सद्गुण, सतजमा गुण, दिनेश, देशभक्ति, ठीक है, इनको खंडों में विभाजित किया जाता है। और योगरूढ़ शब्द जो हैं ऐसे यौगिक शब्द जिनसे किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, जैसे दशानन रावण के लिए बोलते हैं। गिरिधर जो है श्री कृष्ण के अर्थ में यूज होता है। हिमालय जो है पर्वत विशेष के अर्थ में यूज किया जाता है। अब अगले सेक्शन की ओर चले हम, तो अगला सेक्शन जो है वो आपका, अगर अर्थ के आधार पर देखना हो, गाइस ये मैं आपको भाषण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ के आधार पर सार्थक होते हैं निश्चित अर्थ वाले, ईश्वर, फल, सागर। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता, चाय वाय, गाना वाना, जैसे जैसे अगर हम बोल देते हैं। प्रयोग के आधार पर जो है वो 9 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विकार के आधार पर जो है वो 2 भेद होते हैं, विकारी या विकारी। विकारी जिनका जो है वो रूप परिवर्तन हो जाता है, लड़के, लड़की, लड़कों, मैं, मुझे, मेरा। अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आज, यहाँ, वहाँ आदि जो है वो आपके अविकारी होते हैं। लिंग जो है दो टाइप का होता है आपका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो आपका 5 टाइप का आता है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, दिशावाचक तथा रीतिवाचक। क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे आपका आ गया स्थानवाचक। स्थानवाचक जो है जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। कालवाचक जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं, आज, कल, परसों आदि। परिमाणवाचक जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, जो क्रिया के परिमाण का आपका बोध कराते हैं उसको परिमाणवाचक बोलते हैं। जैसे आपका बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा, काफ़ी। दिशावाचक जो हैं वो क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं, जैसे दाएं बाएं, इधर उधर। रीतिवाचक जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, जैसे सचमुच, ठीक, तेज, अवश्य आदि। अगर हम अगले, ये तो हमने देख लिया, अगले अगर बात करें तो अगर उपसर्ग तथा प्रत्यय की बात करें तो एक चीज़ याद रखिए कि उपसर्ग हमेशा पहले लगती है, प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। और प्रत्यय और उपसर्ग जो है वो आप इजीली निकालेंगे। कई बार आपको पूछा जाता है कि इसमें जो है वो उपसर्ग निकालिए, तो बे आदि जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा रखे हैं, आप जो है वो उनको डिटेल में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके जो है वो आप इजीली देख सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं आपको करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो आप बता दीजिए। कई बार जो है कुछ जैसे होते हैं, जैसे उपसर्ग अन, जैसे अनादर इत्यादि जो है वो लग जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, पहले अंतर आ गया आपका, या फिर प्रत्यय आई, लड़ाई, पढ़ाई, जोत, या फिर मिलाप, भाव आदि जो है ये आ जाते हैं। काल की अगर हम बात करें तो काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल, जिसको हम टेंस बोलते हैं। लेकिन टेंस और इसमें फ़र्क है कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं, और भविष्यत काल के आपके कितने होते हैं? 3 भेद। वर्तमान काल के कौन कौन से? सामान्य
सामान्य तात्कालिक पूर्ण संदिग्ध संभाव्य, भूतकाल के सामान्य आसन्न पूर्ण अपूर्ण संदिग्ध हेतु हेतु मद, और भविष्यत काल के सामान्य संभाव्य और हेतु हेतु मद। देखिए जो आपके भूतकाल है, भूतकाल के कई बार भेद पूछे गए हैं, बहुत बार जो भेद पूछे गए हैं कि कितने भेद होते हैं भूतकाल के, तो इसको जो है वो आप ध्यान से करिए। कई बार के बार पूछा गया कि कितने भेद होते हैं, कई बार वर्तमान काल के भेद भी पूछे जाते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, देखिए गाइस, हम जनरली ये करते हैं कि जो हमारा टेंस है, हम टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कर देते हैं कि 4 4 4 नहीं, भूतकाल के 6 हैं, वर्तमान के 5 और भविष्यत काल के 3 हैं। विराम चिन्हों की अगर हम बात करें तो पूर्ण विराम आ गया, अल्प विराम आ गया, अर्ध विराम आ गया, प्रश्नवाचक आ गया, योजक आ गया, विस्मयादिबोधक आ गया, एक्सक्लामेटरी या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जिसको हम बोलते हैं, निर्देशक आ गया, विवरण आ गया, उदाहरण आ गया, कोष्ठक आ गया, लाघव आ गया, हंसपद आ गया। हंसपद जो है वो आपका लिखते समय अगर कोई शब्द गलती से छूट जाए तो इसका प्रयोग होता है, और लाघव जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, या फिर आपका जो है कई बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं जैसे पंडित, तो हम पंडित को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, तो ये होता है आपका लाघव चिन्ह। अगले अगर सेक्शन के ऊपर चलें तो आपके जो कारक हैं, देखिए कारक आपके 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई या अलग होना, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओ। 1 या 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। जनरली जो है अपादान कारक पूछा जाता है, कई बार जो है संबोधन या अधिकरण भी पूछा जाता है, कर्म भी पूछा जाता है, करण भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपादान कारक जो है वो आपका पूछा जाता है। इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जो मर्जी करिए, लेकिन कर लीजिए। समास की बात करें, समास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 नंबर का आपको हर बार पूछा जाएगा। तो आप जो है वो पहला देखिए कि अव्ययी भाव किसको बोलते हैं। अव्ययी भाव जिसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग आपका हो, या मैंने जो है वो एज अ ट्रिक जो है वो आपका लिख रखा है। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, आपका पहला पद जो है वो आपका उपसर्ग या जो अव्यय हो, यथाशक्ति हो गया आपका, प्रतिदिन हो गया आपका, अत्यधिक आदि आ गया, तत्पुरुष अगर दूसरे की बात करें हम तत्पुरुष जो है। इसके अलावा जो अव्ययी भाव के अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें, अमरण होता है, हाथों हाथ होता है, भरपेट होता है, रातों रात होता है, ठीक है। तो तत्पुरुष की बात करें, इसमें पूर्व पद जो है वो गौण होगा तथा उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा। स्वर्ग प्राप्त, रंगमंच, नेत्रहीन। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, कर्मधारय जिसमें पहला पद विशेषण हो तथा अंतिम पद विशेष्य हो या उपमेय हो, जैसे नीलांबर, महात्मा, महाजन, पीताम्बर, नीलकमल, नील गगन, मुखचंद्र, चरण कमल, विद्याधन, तो ये आदि आगे। द्विगु पहला आगे द्वंद्व देखते हैं, इसमें विग्रह करने पर जो है वो आपका और आता है, दाल रोटी, दाल और रोटी, हरिहर, हरि और हर, दिन रात, रात दिन और रात, माता पिता, माता एवं पिता है, माता और पिता, अन्न जल, अन्न और जल। बीच में जो है देखिए जो आपका द्वंद्व समास है उसमें बीच में जो है वो ऐसा डैश लगा होगा, ये इसकी ट्रिक है पहचानने की। आगे बात करें द्विगु की, तो इसमें जो है वो आपका संख्या बोधक होता है। ग से आप गिनती याद रख लीजिए, जैसे पंचवटी हो गया, नवग्रह हो गया, तिराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, चौराहा हो गया, आदि जो है आपके द्विगु आते हैं। बहुव्रीहि की बात करें तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ जो है निकलता है, जैसे लंबोदर, दशानन, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, आशुतोष, महादेव, नीलकंठ, चतुर्मुख, मृत्युंजय आदि जो है वो इससे निकलते हैं। संधि की बात करें, 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का आते हैं, लिख लीजिए, देख लीजिए। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं देखते हैं। दीर्घ, इसमें जो है वो जब जो समान स्वर हैं पास आते हैं तो दीर्घ संधि आपकी जो वो बन जाती है। रसायन, रस जमा आयन, ठीक है। अ और अ का बन गया आपका आ, ठीक है। अ और ओ का आपका इकट्ठा मिलकर क्या बन गया, आ। अगर हम आगे बात करें तो अगला देखते हैं, प्राधीन, पर जमा अधीन, अ जमा अ बन के आपका क्या बन गया, आ बन गया। आगे देखते हैं रविंद्र, रवि जमा इंद्र जो है, अगर आपके बात करें रवि जमा इंद्र, ये बन गया ई, सॉरी 1 मिनट में ऊपर कर देता हूँ, ई प्लस ई आपका बन गया बड़ी ई, ठीक है। 2 छोटी ई ने मिलके क्या बना दिया, बड़ी ई आपका रवि जमा इंद्र जो है वो आपका यहाँ से आ गया। आगे देखते हैं गुण संधि, इसमें क्या होता है आपका, देखिए नरेंद्र, नर जमा इंद्र, अ और ई ने बना दिया ए। महोदय, महाजमा उदय, आ जमा ऊ ने बना दिया आपका ए। आगे देखते हैं वृद्धि, वृद्धि में क्या होता है, एक एक, एक जमा एक, एक एक होता है, अ जमा ए ने क्या बना दिया ए, ठीक है। परम औषधि, परम जमा औषधि, अ जमा ओ ने बना दिया आपका ओ, सॉरी। आगे देखते हैं, सॉरी 1 मिनट रुकिए, आगे देखते हैं। अगर यण संधि की बात करें तो यद्यपि, यदि जमा अपि, ई जमा अ ने बना दिया य, स्वागत, सु जमा आगत, ऊ जमा आ ने बना दिया व, स्वागत, ठीक है। अगर हम आगे बात करें अयादि, अयादि संधि में चयन, चे जमा अन, ए जमा अ ने बना दिया अय,
और पवन पो जमा अन ओ जमा ने बना दिया आपका अफ। देखिए गाइस, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिए हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इनको जो है वो लाइटली मत लीजिए, इनको जो है वो लिख लीजिए। कई बार जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चयन का संधि विच्छेद, पवन का, यद्यपि का, स्वागत का, तो ये जो है वो आप ऐसे भी याद जो है वो रख सकते हैं। अगर आप आगे बात करें, धावक धौ जमा अक ओ और ने बना दिया आप, धावक। रचयिता रचय जमा इता, ई जमा ई आय इसने बना दिया। अगर आगे हम बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि जो है इसमें दो व्यंजनों को जोड़ के जो हम बनाते हैं। दिगंबर दिक जमा अंबर होता है, क आधा जमा अ बन गया ग, ठीक है। वागीश वाक जमा ईश, क आधा जमा ई बन गया गी। संतोष सम जमा तोष, म आधा और त अन बन गया संतोष। उन्नति उत जमा नति, त जमा न बन गया आधा न और पूरा न, उन्नति, ठीक है। उन्नति का पूछा जाता है उत जमा नति। उज्ज्वल का पूछा जाता है उत जमा ज्वल। जगन्नाथ का पूछा जाता है जगत जमा नाथ। संकल्प का पूछा जाता है सम जमा कल्प। अगर विसर्ग संधि की अगर हम बात करें तो विसर्ग संधि आपकी होती है, देखिए नी जमा चल बन जाता है आपका निश्चल। जो आपका विसर्ग और च बना के आपका श का जो है वो शो का भाव जो है वो बना देते हैं। यशोदा यश जमा दा यशोदा। मनोविज्ञान मन जमा विज्ञान मनोविज्ञान। निस्संदेह नी जमा संदेह निस्संदेह। अधोगति अध जमा गति। निर्जल नी जमा जल। अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार जो है वो आपके देखिए क्या होते हैं। अलंकार आपका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। तो इसमें जो है शब्दालंकार पहले आता है। शब्द तीन होते हैं आपके, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। शब्दालंकार के अगर हम भेदों की बात करें तो तीन होते हैं। अनुप्रास होता है, इसमें जो है वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। एक ही वाक्य में जो त बार बार आएगा उसको अनुप्रास बोलते हैं। यमक कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है तथा अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक होता है काली घटा का घमंड घटा। पहला घटा घटाएं जो बादल होते हैं, दूसरा घटा कम होना, दो बार घटा है। यमक का क्या होता है कि कोई शब्द जो है एक से अधिक बार जब प्रयुक्त होता है। गाइस ध्यान देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब अलंकार का मतलब, श्लेष का मतलब आपको पता है कि चिपका हुआ होता है। शब्द का प्रयोग एक ही बार आता है तथा अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। देखिए मंगा को देख पट देत बार बार। पट का मतलब वस्त्र भी आता है और पट का मतलब यहाँ पे किवाड़ भी आया है। मतलब शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है तथा अर्थ जो है वो अलग अलग इससे निकल जाता है। अगर हम आगे बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार में 4 भेद होते हैं। देखिए पहला कौन सा आता है आपका, पहला आता है आपका उपमा। एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य वस्तु या व्यक्ति से, जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इसमें जो है वो आपको सा देखने को मिलेगा अर्थालंकार। उपमा में इसमें जो है वो तुलना की जाती है। रूपक दो व्यक्तियों या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो। इसमें जो है वो अंतर करना मुश्किल होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चांद सा खिलौना जो है, या चांद को ही मैं खिलौना लूंगा, चांद सा खिलौना लूंगा, मतलब इसमें जो है वो इतनी समानता कर दी गई कि अंतर करना ही मुश्किल है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए। जैसे उपमेय, जिसकी उपमेय क्या होता है आपका, जिसकी तुलना की जाए। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, किसकी तुलना की है, मुख की। इसमें क्या होता है कि मुख की जो है वो तुलना, मतलब इसकी जो है कल्पना की जाती है कि मुख को कैसे मानना है हमने चंद्रमा। जो उपमेय है जिसकी तुलना की जानी है उसमें जो है कल्पना की जाएगी। अतिशोक्ति क्या होता है, अतिशोक्ति जैसे आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। गाइस ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपको मैंने 4 से 5 एग्जाम में देख लिया कि ये पूछा जाता है। और इसमें पूछा जाता है कि ये जो अलंकार है कौन सा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार जो आप कर देंगे। इसको अगर रटना है तो रट ही लीजिए। अगर हम रस की बात करें तो रस जो है वो आपके 9 प्रकार के होते हैं। जनरली रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भरत मुनि के अनुसार जो है रस के 8 प्रकार हैं, और जो सूरदास जी हैं इन्होंने बताए हैं 11 प्रकार। रस के तत्व 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और सबसे ज़्यादा रसों का जो राजा है या रसराज किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका श्रृंगार रस को। और इसका स्थायी भाव जो है वो रति या प्रेम जो है वो माना गया है। अगर अगले सेक्शन के ऊपर चलें तो गाइस ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट ईयर जो मैंने जेबीटी टेट का आपका एग्जाम देखा था तो उसमें जो है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके भाववाचक संज्ञाओं के पूछे गए थे। तो भाववाचक संज्ञाओं के जब आपको पता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है आपको जेबीटी एंट्रेंस में पूछ लिया जाए, एचपी पुलिस में पूछ लिया जाए। 4 से 5 नंबर फ्री के होते हैं और इनमें जो है वो कई बार बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाती, पता नहीं लगता। तो हम जो है इसको डिटेल में देखेंगे। बच्चा का होता है बचपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, माता का मातृत्व, दोस्त का दोस्ती, मित्र का मित्रता, सज्जन का सज्जनता। आपने जो है थोड़ी सी सेंस भी बनानी, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है। जंगल का जंगलीपन, अपना का अपनापन, कठोर का कठोरता, स्वस्थ का स्वास्थ्य, मोटा का मोटापा, गरीब का गरीबी, कायर का कायरता, सुंदर का सौंदर्य सुंदरता। गाइस ये जो है वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, जनरली आपके यहीं से रिपीट होंगे। बदलना का बदलाव, जीतना का जीत, सिंचना का सिंचाई, मिलना का मिलाप,
थकना का थकावट, खेलना का खेल, चिकना का चिकनाई और सजाना का सजावट। ध्यान से कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम देखें तो वाक्य के कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर, बेसिकली सरल, संयुक्त या मिश्रित। आपको क्वेश्चन यही आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे किसे कहते हैं और मिश्रित वाक्य जो है वो किसे कहते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं, एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक ही उद्देश्य। जैसे माँ फल लेने बाजार गई हैं, कल हमारी छुट्टी थी। एक मुख्य क्रिया होती है, एक विधेय और एक ही आपका उद्देश्य जो है वो रहता है। अगर हम आगे देखें, जो आपके संयुक्त वाक्य हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों। जैसे हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए, पिताजी बाजार गए और हमारे लिए मिठाई लाए, यहाँ खेत थे परंतु अब यहाँ पर मॉल बन रहा है। मतलब किसी कनेक्टर के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। और मिश्रित वाक्य, एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित हों। मतलब एक आपका मेन होगा तथा एक जो है उसके ऊपर डिपेंड होगा, आश्रित होगा। जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद जो है वो बांटा गया। जैसे वैसे मतलब हवन समाप्त हुआ, ये उपवाक्य आ गया, और हवन समाप्त होने के बाद ये जो प्रसाद बांटा जाता है इसको आप मिश्रित वाक्य बोल सकते हैं। मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। घर पहुंचने के बाद ही आपका वर्षा जो है, बारिश जो है वो शुरू हुई। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यदि वो परिश्रमी है तो ईमानदार भी है। देखिए जो परिश्रमी होगा वो ईमानदार भी होगा, तभी वो मेहनती है, तभी वो परिश्रमी है। अब अगर देख लेते हैं इनको कन्वर्जन, धनी व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, तो इसका जो है वो मिश्रित कैसे बनेगा। जो व्यक्ति धनी है वह सब कुछ खरीद सकता है। मैंने एक अंधे व्यक्ति को साइकिल चलाते देखा। मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो साइकिल चला रहा था, जो उसे कनेक्ट किया हुआ है। छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे, जब छुट्टियां होंगी तो हम मैसूर जाएंगे। मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया है, तो मनीष बाजार गया है क्योंकि उसे जो है वो पुस्तकें खरीदनी है। अगर हम आगे देखें, अनेक शब्दों के लिए 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो कभी ना मरे अमर, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। अब अगर आगे देखें तो सारे ही जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। जिसका कोई आकार ना हो साकार, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो पहले हुआ हो भूतपूर्व, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जिसे करना संभव ना हो असंभव, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, अपने पर बीती हो तो आप बीती, जो कहा ना गया हो अनकहा, जो सुना ना गया हो अनसुना, जिसका कोई अर्थ ना हो सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जो सहनशील हो उसको सहिष्णु बोला जाता है, जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार बोला जाता है, जो समाचार भेजता देता हो संवाददाता, जो समाचार पढ़ता हो समाचार वाचक, जो घोषणा करता हो उद्घोषक, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, ऊपर कहा गया उपरोक्त, जिसका संबंध पश्चिम से हो पाश्चात्य, शरण देने वाला शरणदाता। और अगर आगे बात करें तो शरण मांगने वाला शरणार्थी, शरण में आया हुआ शरणागत, जो आसानी से मिले सुलभ, जो आसानी से ना मिले दुर्लभ, जहाँ जाना आसान हो सुगम, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। एक बार सुने होंगे तो एग्जाम में आएंगे, आप इजीली जो है वो इनको कर सकते हैं। अब अगर आगे हम देखें, इनको डिस्कस करने के बाद मैं आपको जो है वो मुहावरे भी बताऊंगा, लोकोक्तियाँ जो मेनली आपकी पूछी जाती हैं, कई बार जो है एग्जाम्स में पूछी गई हैं, मेन ही आपको मैं जो है वो करवाऊंगा, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। आगे देखते हैं, देखने योग्य दर्शनीय, रात में घूमने वाला निशाचर, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा इंपॉर्टेंट है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी इंपॉर्टेंट है, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी इंपॉर्टेंट है, जो खर्च ना करे कृपण। कृपण पूछा जाता है कि कृपण किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, अवर्णनीय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ इंपॉर्टेंट है, जो इस लोक का ना हो लौकिक पूछा जाता है, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष पूछा जाता है, जो किसी का पक्ष ले पक्षपाती, जो किसी का पक्ष न ले जो आपका जो आपका तटस्थ है, सॉरी मुझे बोलने नहीं आ रहा था, जो आपका तटस्थ है इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो हतोत्साहित, जिसमें उत्साह हो उसको उत्साहित बोलते हैं। पुष्ट बनाने वाला पौष्टिक, भीतर की बात जानने वाला अंतर्यामी इंपॉर्टेंट है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो प्रमाणित, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध या गैरकानूनी, व्याकरण का विशेषज्ञ जो व्याकरण है। आगे देखते हैं, संगीत का विशेषज्ञ संगीतज्ञ। गाइस आपको जो है वो यूट्यूब चैनल पर इकट्ठे सारे टॉपिक्स की जो है कैप्सूल टाइप वीडियो हिंदी की जो है शायद ही मिले, जिसमें सारे टॉपिक आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे से इस तरह से कराए जाएंगे आपके 25+ मार्क्स जो है वो ईजिली स्कोर हो जाएं, शायद ही मिले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की जो है बहुत एक तरह से ज़रूरत समझ लीजिए ज़रूरत है। जिसमें संदेह हो संदिग्ध इंपॉर्टेंट है, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य इंपॉर्टेंट है, लेख की नकल प्रतिलिपि, जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य इंपॉर्टेंट है,
जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह इंपॉर्टेंट है, तप करने वाला तपस्वी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी इंपॉर्टेंट है, साथ काम करने वाला सहकर्मी और सहपाठी जो है वो इंपॉर्टेंट है, साथ चलने वाला सहगामी है सहचर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके मुहावरों की या जो आपके लोकोक्तियाँ हैं तो सुन लीजिएगा, उसके बाद जो वीडियो को स्किप करिएगा, ठीक है। अंधे की लाठी आपको पता है एकमात्र सहारा होता है। अंग अंग ढीला होना, थक जाना, गीदड़ भभकी, बेकार की धमकी जो है उसके लिए बोला जाता है आपका। अगर हम बात करें आगे कि कोल्हू का बैल बहुत परिश्रमी होता है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सोच विचार कर उपाय जो है ढूंढना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, छाती पर मूंग दलना, जानबूझकर वो दुख देना, गुड़ गोबर होना, बात बिगड़ना, सब्ज बाग दिखाना, सपने दिखाना। आगे देखते हैं, आंखें चुराना, अनदेखा करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आगे देखते हैं, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, ईंट से ईंट बजाना, सब कुछ जो नष्ट कर देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, आक्रमण का उत्तर आक्रमण से देना, पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना, उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक समान होना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी कोशिश करना, कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, कलेजे पर पत्थर रखना, धीरज रखना, खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना, खून खून का घूंट पीना, क्रोध को भीतर ही भीतर जो है सहना, कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांत हीन होना, गागर में सागर भरना, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना, टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना, दाल न गलना, सफल ना होना, पहाड़ टूट पड़ना, कोई बड़ी मुसीबत का आ जाना, पानी पानी होना, लज्जित होना, नमक मिर्च लगाना, बड़ा चढ़ाकर कहना, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना, लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन, हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव बनाना, केवल कल्पनाएं करना, लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना। मुहावरे यहीं से आपको आएंगे, लिख लीजिए। लोकोक्तियां हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला आदमी कठिन काम नहीं कर सकता, अधजल गगरी छलकत जाए, ऊंचा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। आगे देखते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोस्ती या दुश्मनी एक ओर से नहीं होती, एक पंथ दो काज, दोहरा लाभ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, दूसरे के सर दोष मरना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग थलग रहना, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से जो है वो कम मिलना, छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बोलना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत प्रयत्न करने पर भी बहुत कम लाभ होना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ दिनों की खुशी होना, होनहार विरवान के होत चिकने पात, योग्य व्यक्ति के लक्षण जो हैं वो बचपन में ही दिखाई देते हैं। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना, डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना है, बहुत तेज दौड़ना, ये जो है वो आपके कुछ मुहावरे और लोकोक्ति हैं। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और ढंग से पढ़ लेंगे, इसी वीडियो को देख लेंगे, तो 20+ मार्क्स तो आपके कंफर्म है। 25+ मार्क्स भी आपके इजीली आ जाएंगे। पुरानी वीडियोस को एक बार देख लीजिए, हिंदी की 2 से 3 ही वीडियो बनाई है, लेकिन जो है वो अप्रोप्रिएट हैं। पुरानी वीडियोस को देख लेंगे तो 25+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। कल की इंग्लिश की वीडियो को देख लेंगे, 25 मार्क्स जो हैं वो वहाँ से आ जाएंगे, तो आपका टेट जो है वो इजीली निकल जाएगा। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो अगर आपको सेम टाइम